1 2 3, तो वो भी 3, तो ये आंसर आ गया जी। कोई बात समझ आई? अब आइए जब दोबारा देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की तादाद किस में? मैट्रिक्स में, आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहता अगर मैट्रिक्स में m रोज हो, n क्या हो? कॉलम हो, तो देन ऑर्डर विल बी, यानी क्या फार्मूला बन जाएगा? m डैश बाय n। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये इसका ऑर्डर फाइंड आउट किया। अब आज की आखिरी डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जैसा कि नाम से जाहिर है, एक जैसे, ट्विंस तो नहीं कह सकते, एक जैसे। कहता जी एक जैसे मैट्रिक्स कौन से होते हैं? लेट कोई A एंड B टू मैट्रिसेस, हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनके नाम क्या हैं? A और B। देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B, फिर A को B के इक्वल कहा जाएगा कब? जब वो दो शर्तें पूरी करेगा, एंड डिनोटेड, और उसको लिखा जाएगा बाई A इज इक्वल टू B इफ। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे? जब पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम। और दूसरी शर्त यह है देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर द इक्वल, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। एंट्रीज का तो हमें पता है, ये वाले नंबरों को कहा जाता है। क्रॉसपॉन्डिंग का क्या मतलब? आइए मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जी A, ये 2 3 7 9। एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, वो भी क्या है जी? 2 7 3 9। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है? अनस मुर्तजा, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी है। अब दूसरी कंडीशन है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री का मतलब होता है इसकी फर्स्ट रो का जो पहला मेंबर है उसकी फर्स्ट रो का जो वो भी सेम हो। इधर 2 है तो उधर भी क्या हो? अगर इधर पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो है 3 है तो उसका भी क्या हो? इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी सेम टू सेम। जैसे आप शीशे में अपना फेस देखते हैं, अगर अनस अब्दुल्ला अपने आप को देख रहा है तो वो उसको अनस अब्दुल्ला का ही फेस नजर आएगा, इधर भी अनस अब्दुल्ला और आईने के अंदर भी अनस अब्दुल्ला। अच्छा ये 7 है तो उसका भी क्या हो? पहला मेंबर। इसका 9 है तो उसका भी क्या होगा? इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर द सेम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं जी A इज इक्वल टू B। अच्छा सपोज यहां 9 की जगह पर 3 आ जाए। अब पहली शर्त तो पूरी है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है, फिर वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, लिहाजा यहां 9 ही है। अब इसकी ये छोटी सी 2-4 एग्जांपल दी गई हैं। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ही है। अब देखें वो कहता है ये मुख्तलिफ आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। अब A वाला जो है इस जैसा कोई और है? देखें C बिल्कुल, ये देखें 5 - 2 लिखा हुआ, आंसर क्या आ जाएगा? आप देखें C जैसा A है वैसा ही हुआ, उसका ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका भी 1/1, इसका 1। अब एंट्रीज पे आ जाएं, इसकी भी एंट्री वही है, उसकी भी वही है, तो हम लिख देंगे जी A इज इक्वल टू C, इसका जस्ट यही आंसर है जी। अच्छा आप B पे आ जाएं, 3 5 I, ये देखें ये 3 और 2 को ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 5। अब दोनों का ऑर्डर भी सेम। अच्छा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री, पहली भी 3 पहली भी 3, इसकी दूसरी 5, इसको ऐड करें तो वो भी क्या हो जाएगी? हम कह देंगे जी B इज इक्वल टू I। अब C पे आ जाए, C तो हो गई। D पे आ जाए 5 3, F 5 3, इस जैसा कोई नहीं है। अच्छा E पे आ जाए जी 4 0 6 2। इसको अगर हम सॉल्व करें, चलो मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। ये 2 to the 4, ये 6, 2 में से 2 गया 0 और ये 2। अब इसको और इसको देखें, ऑर्डर सेम, एंट्रीज भी सेम, तो हम कह देंगे जी E इज इक्वल टू J। और देखें कुछ ऐसा है? हाँ H को भी देखें 4 0 6 2, तो तीसरी वैल्यू जो है वो H भी इक्वल आ जाएगी। F है 2 6, बिल्कुल उसके साथ ही पड़ा है, देखें इसको सॉल्व करेंगे 2 इसको 6, तो हम लिख सकते हैं जी F इज इक्वल टू G। और बस यही थे, इसी तरह लिखना है कि कौन से इनमें से मैट्रिसेस इक्वल हैं। आपका कुछ सवाल आज के इस टॉपिक से रिलेटेड? थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्न फिल जज़ा।